हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखियो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ये सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसका पूरा सोल्यूशन दिखाऊंगा और आपको डिटेल में बता दूंगा कि अगर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का क्वेश्चन आता है वो कैसे करना है। पहले ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था गाइस, बट इस साल 2021 में 5 मार्क्स का आने वाला है। तो हम उसी हिसाब से इसको करेंगे कि 5 मार्क्स के हिसाब से कितना सफिशिएंट है, क्योंकि अब आपको सिर्फ 100 to 120 वर्ड लिमिट है आपकी, ठीक है। तो हमें उतना ही करना है जितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिमांड करता है, ना कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, मैं आपको बॉडी में भी बता दूंगा एग्जैक्टली आपको क्या पैराग्राफ लिखना है। सिर्फ आप उसमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर लेना, लाइक न्यूज़पेपर का नेम, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सब चेंज कर देना। बाकी सब एग्जैक्टली मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। एंड आई एम श्योर अगर आप वीडियो एंड तक देख के प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई ऑलरेडी पूछ चुका है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बाल विद्या पब्लिक स्कूल अर्जेंटली रिक्वायर्स। तो अब देखो ये जॉब कौन ऑफर कर रहा है, ये जो जॉब ऑफर कर रहा है वो बाल विद्या पब्लिक स्कूल है। किस पोस्ट के लिए ऑफर कर रहा है? रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। एक ऐसे टीचर चाहिए इनको जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। तो बेसिकली क्या है, इस स्कूल ने एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस करी है भिलाई एक्सप्रेस में। भिलाई एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। और उनको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए सोशल साइंस का। तो देखिए आगे आपको डिटेल्स दी हुई है, यू आर संजय संजना शर्मा, ठीक है। सो नेम आपको दिया हुआ है, फ्रॉम सेंडर्स एड्रेस भी आपको दिया हुआ है 21 वसंत मार्ग भिलाई। तो सेंडर एड्रेस भी गिवन है। जो चीजें नहीं गिवन होंगी वो हम खुद से लिख देंगे, XYZ वहां पे कुछ भी लिख देंगे। ड्राफ्ट अ लेटर, तो लेटर का मतलब एप्लीकेशन फॉर अ जॉब ही है, इंक्लूडिंग अ सीवी। सीवी मीन्स बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है और 5 में से 5 मार्क्स स्कोर आसानी से कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस शुरू में सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना, आपकी जैसे एग्जामिनेशन शीट है तो ट्राई करना कि शीट के फर्स्ट लाइन से शुरू करो। तो आप क्या करना, सेंडर्स एड्रेस लिख देना, ठीक है। मतलब आप बीच से मत शुरू करना, कोशिश करना है पूरे एप्लीकेशन आपकी एक शीट पर आ जाए और बायोडाटा एक शीट पर आ जाए, ठीक है, जिससे नीटनेस रहे। तो सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में गिवन था 21 वसंत मार्ग भिलाई। लाइन छोड़ के डेट लिख दो, कोई भी डेट लिख सकते हो, जिस दिन एग्जाम होगा लिख देना, ठीक है। 12th क्लास की बात करूं तो 4th मई को एग्जाम होने वाला है, तो 4th में लिख देना। मैंने आज की डेट लिख दी है 19 फरवरी 2021। उसके बाद लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना है, द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल और भिलाई, ठीक है। सो रिसीवर्स एड्रेस का क्या मतलब है, उसका एड्रेस, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस जिसने वो जॉब प्लेस करी है। तो यहां पे स्कूल ने जॉब प्लेस करी है तो ऑब्वियसली आप प्रिंसिपल लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे और भिलाई लिखोगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद लाइन छोड़ के लिखना है सब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं काफी कंफ्यूजन रहती है, सब्जेक्ट पहले लिखे या सैल्यूटेशन पहले लिखे। जैसे मैं फॉर्मल लेटर में जनरली मैं सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद लिखता हूं, एप्लीकेशन में मैं सब्जेक्ट पहले लिखता हूं, बट आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। सीबीएसई के 2021 की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में ये चीज मेंशन है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, चाहे सब्जेक्ट पहले लिखो चाहे सैल्यूटेशन पहले लिखो। तो जो आपके स्कूल में कहा गया आप वैसे कर लेना। सब्जेक्ट क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये कॉमन रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यही लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है, यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में गिवन है तो अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ज्यादा बड़ा मत लिख देना, इन पॉलिटिकल साइंस ये सब मत लिखो। सब्जेक्ट वगैरह वो आप उसमें मेंशन कर देना। उसके बाद सैल्यूटेशन सर स्लैश मैडम। अब आती है बॉडी, बस 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये छोटा सा पैराग्राफ प्रिपेयर कर लो क्योंकि बायोडेटा भी लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा नहीं लगाना है पेपर में, एग्जैक्ट ये बॉडी लिख दोगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। जस्ट आप क्या करना, चीजें रिप्लेस कर देना। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आपने कॉमन लिखना है, विद रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द।
अब न्यूज़पेपर का नाम अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख देना। यहां पे न्यूज़पेपर का नाम गिवन है द भिलाई एक्सप्रेस, तो मैंने भिलाई एक्सप्रेस लिख दिया है। डेटेड 11 फरवरी 2021। हमेशा जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो डेट एडवर्टाइजमेंट की पहले लिखनी है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ठीक है, कम से कम एक दिन पहले की डेट लिखनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे जो भी क्वेश्चन में पोस्ट गिवन है, हमारे क्वेश्चन में जो पोस्ट गिवन थी मैं वो लिख दूंगा, पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर स्कूल। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, कॉमन लाइन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिख देना, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। दैट्स ऑल। ये आप लिख देना, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना। उसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, योर्स फेथफुली संजय शर्मा, ठीक है, ये नाम आपको क्वेश्चन में गिवन था। और यहां पे जरूर नीचे लिखना एनक्लोज्ड बायोडाटा, कि मैंने अपना जो लेटर के साथ बायोडेटा भी अटैच किया हुआ है। तो चलो अब बायोडेटा देखते हैं कैसे लिखना है। मैं आपको पहले बता दूं, आप बोलोगे मैंने बायोडाटा में कुछ ही स्पेसिफिक चीजें मेंशन करी हैं, लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, हॉबीज एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आप अपनी मार्किंग स्कीम देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वो लिख देना। बायोडेटा कैसे लिखना है, ऐसे बॉक्स बना लो और इस बॉक्स को डिवाइड कर दो। इस वाले पोर्शन में ज्यादा एरिया रखना, ये वाला कम रखना, क्योंकि आप हेडिंग्स दे रहे हो, यहां पे आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, ठीक है। सो जैसे मैंने तो ऑलमोस्ट सेंटर में किया है, बट रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा यहां पे इधर ये लाइन खींचना। सो सबसे पहले पहली लाइन छोड़ देना, नेम, नेम लिख दो क्वेश्चन में, बॉयज लिख देना संजय शर्मा, गर्ल्स लिख देना संजना शर्मा। उसके बाद लाइन छोड़ के फादर्स नेम, XYZ लिख सकते हो, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख दो। उसके बाद लाइन छोड़ के डेट ऑफ बर्थ, मैंने रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, 9 अक्टूबर 1985, ठीक है, आप अपनी मर्जी है कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़ के कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर कैसे, जैसे आपने 3 नंबर्स लिखे हैं 788, उसके बाद XXX डाल दो। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन करनी है अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन शीट में, नहीं करनी है, ठीक है, बस इस तरह से लिख दो। उसके बाद लाइन छोड़ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या करना, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। जो आपने लेटेस्ट क्वालिफिकेशन की है उससे पहले कोई 3 लिख देना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सपोज आप पॉलिटिकल साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का अप्लाई करते हो, मतलब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, लाइक BA इज ग्रेजुएशन, MA इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया MA इन पॉलिटिकल साइंस, सेकेंड BA इन पॉलिटिकल साइंस, और आपको पता है टीचर की पोस्ट है तो B.Ed। बाकी आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो, किसी कंपनी के लिए आता है तो लिख दो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर ट्रेनी, इस तरह से आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। फिर लाइन छोड़ के आपने लिखना है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में भी आपने रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो टीचिंग की पोस्ट है तो टीचर, तो 2017 टू प्रेजेंट, प्रेजेंट क्यों लिखा है, क्योंकि सपोज आप अभी कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आपकी जॉब यहां पे एक्सेप्ट होती है तो आप अपने पिछले स्कूल में या पिछली कंपनी में रिजाइन करोगे, तो हमेशा ऐसे लिखना 2017 से प्रेजेंट। ये मैंने डेट अपनी मर्जी से, ईयर अपनी मर्जी से लिख दिया। आर्मी स्कूल, क्या आपने बताया इससे पहले आप आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे, उससे पहले टीचर थे 2015 से 2017 तक केवी में, केंद्रीय विद्यालय में, उससे पहले टीचर थे 2010 टू 2015, कोई भी स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है। तो यहां देखो अराउंड 11 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हो। उसके बाद लाइन छोड़ के लैंग्वेजेस नोन, कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और हिंदी। फिर लाइन छोड़ के रेफरेंसेस, रेफरेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। रेफरेंस क्यों लिखा जाता है कि बाई चांस अगर आपका फीडबैक लेना है, जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी पिछली कंपनी से, पिछले ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक लेना चाहता है, तो कुछ लोगों के नाम और डेजिग्नेशन वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करने होते हैं, बट जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम डेजिग्नेशन मेंशन कर दोगे सो वो इजी रहेगा। तो रेफरेंसेस लिख दो, फर्स्ट मिस्टर विजय माथुर, प्रिंसिपल आर्मी स्कूल, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या शो किया है कि आप रिसेंटली आर्मी स्कूल में जॉब कर रहे हो, उससे पहले आप केवी में जॉब कर रहे थे, तो कोई भी प्रिंसिपल का नाम लिख के केवी लिख देना, और यहाँ पे जो आपने स्कूल लिखा होगा थर्ड पे वो यहाँ पे लिख देना। तो मैंने डैश 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 छोड़ दिया क्योंकि आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम, कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। नाम से मार्क्स नहीं कटेंगे, फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बस गाइज, अगर आप ये प्रोसेस पूरा फॉलो कर लो, ये आपका बायोडेटा है, ये आपका एप्लीकेशन है, आपके आसानी से 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे, और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे लेटर वेटर में हाफ मार्क्स कट जाता है, बट इसमें आपको पूरे की पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो गाइस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू
अबाउट अ फ्री 1 डे रिविजन मैराथन। सो बेसिकली यू नो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ संडे के मैराथन के बारे में जो टोटली फ्री है गाइस। और आप पूरे दिन में, पूरे संडे अगर आप ये मैराथन अटेंड करोगे तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। सो ये इवेंट अनअकैडमी पे हो रहा है और इसका नाम है रिवाइजाथन 3.0। सो नाउ यू कैन एस योर बोर्ड एग्जाम्स थ्रू फ्री 1 डे रिविजन मैराथन, जो बेसिकली 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 21 फरवरी सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक चलने वाला है। तो अगर आप ये संडेज मैराथन में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके सारे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक ही दिन के अंदर हो जाने वाले हैं क्लियर। ठीक है, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस मैराथन के लिए एनरोल कर दो और एनरोल करते हुए वक्त जब आपसे कोई अनलॉक कोड मांगा जाएगा तो आप पुट कर देना HS19। मैंने कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया। ठीक है, टोटली फ्री मैराथन है, सिर्फ आपसे अनलॉक कोड पूछा जाएगा तो आप पुट कर देना HS19। ओके, सो जल्दी से मैं बता दूं मैराथन में क्या होने वाला है। सो मैराथन के जो स्लॉट्स हैं वो 10 से 12 बजे क्लास होगी, 12:30 से 2:30 बजे तक ये क्लास होगी। देन हमारी 3 से 5 बजे क्लास होगी और 5:30 से 7:30 बजे क्लास होगी। ठीक है, सो बेसिकली ये डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं। और 12th क्लास आपके लिए साइंस स्ट्रीम के लिए भी है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी और ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी है। ठीक है, सो डू अटेंड दिस मैराथन और जो विनर्स होंगे, ठीक है, उनको मिलेगा फ्री 1 मंथ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवीजन भी हो जाएगी, जीतोगे अगर इस मैराथन में तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर एनरोल करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो पुट कर देना HS19, क्योंकि जब भी आप अनअकैडमी पे पहली बार कोई क्लास देखते हो तो आपको एक इनवाइट कोड चाहिए होता है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी से एक न्यू वीडियो के साथ।